हैं। डोगरे को अब डोगरा नहीं जिताएगा। अब डोगरे को कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति आके वो वोट डाल के जिताने की कोशिश करेगा। वो मुद्दों से बचती हुई भाजपा भाग रही है। वो तो आज सामना नहीं करना चाहती। वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसकी बात ही करना क्या है। वो आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, बाकी किसी के पीछे जाएंगे नहीं। हम वो खत्म हो गया काम। वही है ना शोले पिक्चर वाला, आधे इधर आओ आधे इधर जाओ, बस वो खत्म हो गया काम। वो कांग्रेस का दी एंड हो गया, समाप्त हो गया। बीजेपी का एक फर्जीवाड़ा तैयार हुआ है। हम वेलकम करते हैं कि भाई जो हमारे भाई वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो वोट डालेंगे उनका वोट पड़ना चाहिए, उनका ऐड होना चाहिए। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो, उनका उसमें ऐड होना चाहिए। गोरखास हैं जो बड़े पुराने हैं यहाँ पर, उनका ऐड होना चाहिए था। बाकी उसके बाद जो बाहर की लेबर जो आ गई यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, उसको तो आप डालने के तो ये तो बीजेपी का सामने नज़र आ रहा है कि फर्जीवाड़ा तैयार किया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही बीजेपी किस मुद्दे पे वोट मांगने जाएगी। हमारे पास तो मुद्दा है, हम जब सरकार में आएंगे सारे डेली वेजर पक्के कर दिए जाएंगे, नई नौकरियाँ निकाली जाएंगी, भर्ती का ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि कोई लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। और जो भी अफसर चाहे कितने भी बड़े कद का हो, अगर वो करप्ट अफसर बीच में कहीं मुलविस पाया गया, उसको टर्मिनेट करके विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इस बीच सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। हालांकि इस समय बात करें, हर एक जो सियासी पार्टी है इस समय अपने अपने तरीके से सामने आ रही है, अपने अपने तरीके से अपनी बात रखते भी सामने आ रही है। पर फिलहाल अगर हम बात करें, हर पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इस बार आम आदमी पार्टी का भी चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए टी.एस. टोनी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितनी तैयारी कर चुकी है और कितनी बाकी है, इस बारे में भी जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो जो लोगों के मुद्दे हैं, जैसे डेली वेजर का मुद्दा है, जैसे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का मुद्दा है, जैसे बार एसोसिएशन का मुद्दा है, और उसमें भी जो पार्टी जो आज हुकूमत में है बीजेपी, वो बरगलाने में लगी हुई थी। उनके जो जयचंद थे वो लोगों को बरगलाने में लगे थे कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मसला है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वकीलों का मसला जो है एक बिल्डिंग का मसला नहीं है, वो मसला आम जनता से जुड़ा हुआ है, रादर लोगों का मुद्दा है। वो इसलिए है क्योंकि जो लोग, सपोज अगर कैट का दफ्तर है तो वो बाहर बना रखा है, यहाँ से आपने कंज्यूमर फोरम ही बंद कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं वो अलग हो गए। अब मैं कह रहा हूँ, और रजिस्ट्री बाहर लाई, वो एसडीएम और तहसीलदारों के दफ्तर में वो करप्शन चल रही है इस वक्त रजिस्ट्री के ऊपर, जो कभी शायद कोर्ट के अंदर मतलब सोच भी नहीं कोई सकता। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की परेशानी है। आज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे कैट का दफ्तर भी हो। जितने भी इदारे जिनसे लोगों को इंसाफ मिल सकता है वो सारे के सारे कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर होने चाहिए, ताकि मैं एक वकील करूँ तो वो दो जगह भुगत सके। अगर एक ही वकील को फिर मुझे दूसरी जगह लेके जाना है, उसका दूसरा केस वहाँ पे होगा, वो नहीं जा पाएगा, मुझे दूसरी जगह के लिए दूसरा वकील करना पड़ेगा। वो लोगों के ऊपर बोझ है। इस महंगाई के दौर में वो लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, इसलिए ये मुद्दा था। 29 की मैं बात करूं, 29 तारीख को जो जम्मू की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू बंद था, जम्मू बंद के बीच जो बार एसोसिएशन की तरफ से सक्षम बनाने के लिए रैलीज भी निकाली गई। इस बीच अगर हम तमाम बातें इस समय देखते चलें, देखिए जो विपक्ष है इस समय, विपक्ष की जो अन्य पार्टियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय प्रचार प्रसार जो है वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए जोरों पर कर रही हैं। वहीं पर पीएचडी की अगर मैं बात की जाए तो सितंबर में, यानी कि 10 सितंबर में जो है इनकी एक मीटिंग भी होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, जिस पर कि सबसे अहम मुद्दा जो रहने वाला है वो वोटर्स का रहने वाला है, क्योंकि इस बार वोटर्स देखिए जिस तरह से कह दिया गया है कि बाहर से आएंगे, तो उन्हें उन चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं, क्या लगता है कि सही है या गलत? बीजेपी का एक फर्जीवाड़ा तैयार हुआ है। हम वेलकम करते हैं कि भाई जो हमारे भाई वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो वोट डालेंगे उनका वोट पड़ना चाहिए, उनका ऐड होना चाहिए। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो, उनका उसमें ऐड होना चाहिए। गोरखास हैं जो बड़े पुराने हैं यहाँ पर, उनका ऐड होना चाहिए था। बाकी उसके बाद जो बाहर की लेबर जो आ गई यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, उसको तो आप डालने के तो ये तो बीजेपी का सामने नज़र आ रहा है कि फर्जीवाड़ा तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है वो सब के जो आज वो लोगों से डरे हुए हैं,
वो बाहर से वोटर ला के अपनी इलेक्शन जीतना चाहते हैं। डोगरे को अब डोगरा नहीं जिताएगा, अब डोगरे को कोई बाहरली राज्य का व्यक्ति आके वो वोट डाल के जिताने की कोशिश करेगा। तो आप समझो कि भाई आज बात कितनी गंभीर हो चुकी है। भाजपा लगातार, क्योंकि चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहे हैं, प्रदर्शनों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। हर एक विभिन्न इस समय संगठन की बात की जाए, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर वहीं पर अगर हम इस समय भाजपा की बात करें तो वो आज भी डंके की चोट पर कहते हैं कि 50 के पार जाएंगे, क्योंकि उन्हें उन प्रदर्शनों से फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप इस देखिए, वो 5 भी पार नहीं कर पाएंगे। उनको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आते हैं कि क्या हाल होगा। उनको पता चल जाएगा, डेली वेजरों के मुद्दे पे पता चल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे पता चल जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आज वो लोगों को साथ फेस ही नहीं कर सकते। आज मुद्दों से भागती हुई भाजपा है, आज मुद्दों का सामना नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है जब वोट मांगने के लिए लोगों के दरवाजों पर जाएंगे तो किस मुद्दे से वोट मांगा जाएगा इस बार? क्योंकि महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई आज इन तमाम मुद्दों से हटकर है। इस समय अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तमाम मुद्दे जो हैं हट करें कहीं ना कहीं। तो इस बार जब वोट मांगने जाएंगे तो किस मुद्दे पर जो है वोट मांगे? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही बीजेपी किस मुद्दे पे वोट मांगने जाएगी। हमारे पास तो मुद्दा है, हम जब सरकार में आएंगे सारे डेली वेजर पक्के कर दिए जाएंगे, नई नौकरियां निकाली जाएंगी, भर्ती का ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि कोई लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। और जो भी अफसर चाहे कितने भी बड़े कद का हो, अगर वो करप्ट अफसर बीच में कहीं मुलविस पाया गया, उसको टर्मिनेट करके विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे ताकि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत करने की कोशिश ना करे, हमारे नौजवानों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो हमारे पास तो मुद्दे, हम महंगाई को लेकर लोगों के पास जाएंगे। तो ये तो आज वो मुद्दों से बचती हुई भाजपा भाग रही है, वो तो आज सामना नहीं करना चाहती। वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों से वोट लेना चाहती है। इस बीच अगर हम बात करें, फिलहाल गुलाम नबी आजाद जी का भी इस्तीफा जो है वो कांग्रेस को चला गया है, उनके साथ साथ दर्जन और नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसकी बात ही करना क्या है, वो आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, बाकी किसी के पीछे जाएंगे नहीं हम। वो खत्म हो गया काम। वही है ना शोले पिक्चर वाला, आधे इधर आओ आधे इधर जाओ, बस वो खत्म हो गया काम। वो कांग्रेस का दी एंड हो गया, समाप्त हो गया वो। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से टी.एस. टोनी जी हमारे साथ मौजूद थे। जम्मू के इस समय जो विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं उन पर बातचीत की और आने वाले समय में चुनावी मैदान में किस तरह से उतरेंगे ये इस पर भी जोर डालने की कोशिश हमने की है। तो क्या कुछ ये कहते हैं आपके सामने था, पर आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेगा कि किस तरह से आप इन तमाम मुद्दों को देखते हैं। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।